पर बात करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी हैं। प्रिया श्रीवास्तव जी से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सुपर फूड क्या है और सुपर फूड को जो है खाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, सुपर फूड क्या क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में फिर एक बार स्वागत है। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सुपर फूड का नाम तो सभी लोगों ने सुना है, तो सबसे पहले आप यही बताइए कि सुपर फूड होते क्या है। मनोज जी, सुपर फूड हम सभी सुन रहे हैं आजकल। बहुत ज्यादा सुपर फूड्स के खाने के लिए, उन्हें यूज करने के लिए बहुत सारे हम वीडियोस भी देख रहे हैं, सारी चीजें हैं। सुपर फूड हमारे वो फूड्स होते हैं जो छोटी क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट डेंस हमें देते हैं। उनकी न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो उसमें ज्यादा होती है। ये जो सुपर फूड्स होते हैं, ये विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फैट से ज्यादा भरे होते हैं और इसीलिए हम इन्हें सुपर फूड कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम पर। बादाम को भी जो है सुपर फूड माना जाता है और कहा जाता है कि बादाम खाने में बहुत ढेर सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है बादाम जो है सुपर फूड के रूप में अगर लेता है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बादाम को कैसे खाना चाहिए कि वो नुकसान न करे बल्कि फायदा करे। जी मनोज जी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सुपर फूड ज्यादा खाएंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा, बट ऐसा नहीं है। सुपर फूड को भी खाने का एक तरीका है और एक क्वांटिटी होती है। हमें अगर बादाम खाने हैं तो हम 5 से 7 बादाम एक दिन में खा सकते हैं। बादाम को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बादाम को भिगोकर और सुबह छिलके उतार कर खाने चाहिए। भिगोने का भी जो तरीका है कि वो कम से कम 8 से 12 घंटे भीगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटे भिगाए और उसके बाद हमने उसे खा लिया। तो मिनिमम 8 से 12 घंटे भीगे होने चाहिए और छिलके उतार कर हमें खाना चाहिए। रीजन क्यों होता है? क्योंकि बादाम में फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट जो भी होते हैं बादाम में, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में रोकता है। तो इस वजह से जब हम भिगो देते हैं बादाम को तो वहां पर फाइटिक एंजाइम आता है और वो फाइटिक एसिड को तोड़ता है, और जिस वजह से फाइटिक एसिड की जो क्वांटिटी सूखे बादाम में होती है वो कम होने लगती है भीगने के बाद, और फिर हमारी बॉडी में जो बादाम के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो इस वजह से 5 से 7 बादाम कम से कम 8 से 12 घंटे भिगोकर छिलके उतारकर ही खाना चाहिए हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरा सुपर फूड है जिसके बारे में कहते हैं कि सुपर फूड है, खाना चाहिए, उसमें आता है अखरोट। अखरोट के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुपर फूड है और ब्रेन को भी जो है बहुत फायदा करता है। इसमें ओमेगा 3 जो है मिलता है, जिससे जो हार्ट और स्ट्रोक को भी फायदा करता है। तो क्या अखरोट खाने में भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए या कितना खाना चाहिए और किस तरीके से अखरोट का सेवन करना चाहिए ताकि जो है अखरोट हमें फायदा करे नुकसान होने की बजाय? जी मनोज जी, अखरोट जो होता है वो हार्ट और स्ट्रेस को शील्ड करने का काम करता है। जैसे अगर हम कहें तो अखरोट के साइड से अगर हम ये बात कहना चाहें तो अखरोट बोलेगा कि टेंशन मत लो, स्ट्रेस को मैं संभाल लूंगा। तो इस वजह से हमें एक पूरा अखरोट या फिर 2 आधे अखरोट एक दिन में खाने चाहिए। और साथ ही साथ जो अखरोट खाने का सही टाइम है वो इवनिंग का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा अखरोट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हमारे स्लीप हार्मोन को एक्टिवेट करते हैं। तो इस वजह से हमारी नींद अच्छी आए और उस वजह से हम अखरोट को शाम में खाते हैं, जिससे हमारा नींद का हार्मोन मेलेटोनिन जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो सके और हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर हो सके। दूसरा, अखरोट जो होता है वो कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसके लेवल को जब कम करता है तो जो हमारा फैट आता है, मेनली बेली फैट जो आता है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है वो। दूसरा, हमारा ब्रेन जो है वो, अगर हम देखते हैं तो जो अखरोट है वो हमारे ब्रेन की जैसी बनावट होती है अखरोट की। हमारा अखरोट जो है वो हमारे ब्रेन को शांत रखता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नट है ये हमारा। तो इसलिए बस ध्यान ये रखना है हमें कि इसे खाने का टाइम शाम का रखना है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लेनी होती है। जैसे लोग सोचते हैं हम 3 से 4 अखरोट खा लें, या कभी कभी होता है खाने बैठते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो ज्यादा खाने लगते हैं। तो होता क्या है, उससे कैलोरीज भी इंक्रीज होने लगती हैं। तो इस वजह से इसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना है हमें। और जैसा आपने भी बताया था कि हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, तो ये हार्ट ब्लॉकेजेस को भी कम करता है क्योंकि ये ओमेगा 3 रिच होता है। चिया सीड लोग बहुत खाते हैं, बहुत उसको कई तरीके से यूज करते हैं, पीते हैं भिगो करके और कई जगह उसको मिला के खाते हैं। चिया सीड कहा जाता है कि जो है वो पेट भरा हुआ महसूस करता है और सुपर फूड है, जिससे वजन भी कम होता है। चिया सीड खाने से और भी तमाम परेशानियां दूर होती हैं। तो ये बताइए कि चिया सीड एक सुपर फूड है, इसको खाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना? चिया सीड को 1 से 2 टेबल स्पून, मतलब जो बड़े चम्मच होते हैं हमारे, जो खाने वाला बड़ा चम्मच होता है, बहुत छोटा चम्मच होता है वो नहीं, जितना नॉर्मली चम्मच आप इसमें दिखा रहे हैं वो उतना बड़ा चम्मच हमारा 1 से 2 चम्मच हम ले सकते हैं। दूसरी चीज, चिया सीड को हमेशा भिगो कर लेना चाहिए क्योंकि चिया सीड पानी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, लगभग अपने से 12 गुना ज्यादा। अगर हमने 1 चम्मच भिगोया तो वो 12 चम्मच पानी को सोखेगा।
तो अगर हम सादा खा लेंगे तो हमारे गट में, हमारे स्टमक में जाकर वो फूलेगा बाद में, और वहां पर वो कैसे कितना वाटर इनटेक कर रहा है, कितने पानी में फूल रहा है, उसके साथ ही साथ वहां पर ब्लॉकेजेस आने के चांसेस हो सकते हैं, चोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से चिया सीड को हमेशा भिगो कर लेना चाहिए, कम से कम 30 मिनट। अगर हमें तुरंत लेना है तो हम थोड़े गुनगुने पानी में 30 मिनट के लिए भिगो देते हैं, तो वो प्रॉपर्ली हो जाता है। अगर हमें पुडिंग में खाना है, स्मूथीज में खाना है, तो हम उसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, लेकिन खाना हमेशा सोक करके ही होता है। कहते हैं सनफ्लावर बीज, या जो है कह लीजिए कि सूरजमुखी का बीज, सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी का भी बीज भी बहुत लोग खाते हैं। कोई डॉक्टर तो मना करते हैं कि इसमें ऑयल ज्यादा होता है, फिर भी सुपर फूड के रूप में ये जाना जाता है। सूरजमुखी का बीज खाने के लिए जो है क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में कब लेना चाहिए? सूरजमुखी का बीज मनोज जी भिगोकर नहीं खाना चाहिए, इसे नॉर्मली खाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ सीड्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, तो उनको हमें भिगोकर नहीं खाना होता है। तो इस वजह से सूरजमुखी का सीड हम रोस्ट करके खा सकते हैं, हल्का भूनकर खा सकते हैं। दूसरी चीज, इन सीड्स में विटामिन ई और जिंक बहुत अच्छे से होता है, तो ये हमारी हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इन्हें दिन में 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, और इनके खाने का टाइम आप चाहे तो सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, और अगर चाहे तो शाम में भी खा सकते हैं। जैसे इवनिंग टाइम जो होता है स्नैक्स का हमारा, तो वहां पर भी खा सकते हैं। लेकिन बेस्ट वर्किंग जो होता है वो होता है खाली पेट खाना। तो इस तरीके से हम सूरजमुखी का बीज यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कद्दू का बीज, पंपकिन सीड। बहुत जो लोग सुपर फूड इसको मानते हैं और सुपर फूड के रूप में कद्दू का बीज इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो कद्दू की सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन सुपर फूड के रूप में इसके बीज का बड़ा महत्व है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कद्दू का बीज कैसे मतलब आदमी को जो है खाना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? मनोज जी, कद्दू का बीज भी सेम उसी तरीके से सनफ्लावर सीड की जैसे ही है, सूरजमुखी के बीज के जैसा ही है। यहाँ पर भी हम 1 से 2 चम्मच कद्दू का बीज खा सकते हैं। इन्हें भिगोने की जरूरत नहीं होती है, इन्हें भिगोने की जरूरत नहीं होती है कद्दू के बीज को। ये सॉफ्ट होते हैं, इनके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली वे में नॉर्मली ऐसे ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इनको हमें हल्का रोस्ट करके ही खाना चाहिए, कद्दू के बीज को। जी, कद्दू के बीज को मतलब कच्चा ना खाए? कच्चा नहीं खाएं, हल्का रोस्ट कर लेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सुपर फूड माना जाता है हल्दी। हल्दी जो है वो सर्वव्यापी है और हर जगह काम आता है। हमारे यहाँ तो चोट लग जाए तो भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, अंदरूनी शक्ति के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी भी सुपर फूड में आता है और हल्दी हर जगह पड़ती है। तो क्या हल्दी के लिए भी कोई ऐसे नियम है कि हल्दी कब सेवन करना चाहिए, कितना सेवन करना चाहिए, या कोई इसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं क्या? जी मनोज जी, सबसे बड़ी चीज है कि हल्दी खाली इस्तेमाल करेंगे तो वो दाल में कलर लाएगी और सब्जियों में कलर लाएगी। बट अगर हल्दी को काली मिर्च के पाउडर के साथ यूज करते हैं तो वो सुपर फूड बन जाती है। काली मिर्च की प्रेजेंस में, काली मिर्च में जो पेपरिन पाया जाता है, उसकी प्रेजेंस में ही हल्दी का करक्यूमिन एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और वो तभी हमारा सुपर फूड बनती है। तो हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, तो इस वजह से हल्दी को जरूर लेना चाहिए। हल्दी का पाउडर भी हम ले सकते हैं, और ठंडियों में कच्ची हल्दी भी आती है, तो हम कच्ची हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। अब हल्दी का पाउडर हम कैसे ले सकते हैं, या कच्ची हल्दी हम कैसे ले सकते हैं? कच्ची हल्दी को हम अच्छे से धुलकर उसको कद्दूकस कर सकते हैं, या खलबट्टे में हम उसे अच्छे से मैश कर सकते हैं, और उसका 1 चम्मच हमें अपने दूध में उबालकर रात में पीना चाहिए, और उसी के साथ साथ 2 चुटकी काली मिर्च डालनी चाहिए। या तो हल्दी का पाउडर हम यूज कर रहे हैं तो हल्दी का पाउडर भी हमें उसी तरीके से 1 चम्मच अपने 1 ग्लास दूध में मिलाकर बॉईल करना चाहिए, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर के साथ, और ये हमें पीना चाहिए रात में। मतलब हल्दी के साथ काली मिर्च डालने से और भी उसका महत्व बढ़ जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए मनोज जी कि जो करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन होता है वो 100-200% नहीं, 2000% ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से पेपरिन होना जरूरी है हमारे हल्दी के साथ में। जी डॉक्टर साहब, वो क्या कहते हैं कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं, क्या कहते हैं, दालचीनी है, लहसुन है और अदरक है, इन सबको मिलाकर भी जो है ये सभी सुपर फूड के अंदर आते हैं। चाहे वो दालचीनी हो, चाहे अदरक हो, चाहे लहसुन हो। तो अदरक, लहसुन या दालचीनी तीनों मेरा कंबाइंड में है, आप अलग अलग भी बता सकती हैं। इनको खाने का सही तरीका और कितनी मात्रा में जो है दालचीनी, अदरक और लहसुन जो लिया जाता है? देखिए मनोज जी, दालचीनी जो है वो दिन में 1 टीस्पून पाउडर अगर हम ले रहे हैं, और अगर हम इसकी स्टिक को यूज कर रहे हैं तो 1 इंच से 2 इंच तक की स्टिक का जो यूज है वो हम यूज कर सकते हैं। दालचीनी हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा दालचीनी का यूज करने लगते हैं तो हमारे लीवर पे स्ट्रेस आता है।
लहसुन हम 2 से 3 कली दिन में खा सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 कली खा सकते हैं, वो भी छोटी कलियां जो होती हैं, बहुत बड़ी वाली नहीं। क्योंकि गार्लिक जो होता है वो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे फैटी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और लहसुन को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमने लहसुन को छीला, काटा, या फिर हमने उसे कद्दूकस किया, या हमने उसे खलबट्टे में थोड़ा सा मैश किया। उसको करने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़ना चाहिए, उसके बाद उसे खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो लहसुन में एलिसिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लहसुन को खा सकते हैं, और इस लहसुन हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए, तभी वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तीसरा बात करते हैं हम अदरक की। अब अदरक क्या है, हमारा वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो हम अदरक का पानी पी सकते हैं। अदरक को हमने कद्दूकस किया, उसको 1 ग्लास पानी में उबाला और उसको हमने पिया। दूसरा, हम अदरक को जैसे सलाद के साथ खा सकते हैं, ऊपर का छिलका थोड़ा हटाकर, क्योंकि बाहरी जो लेयर है उसमें जर्म्स हो सकते हैं। अदरक हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो ये हमारे जर्म्स को मारने का काम करता है। ठंडियों में कोल्ड कफ हो जाता है तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है, एंटी वायरल जो होता है। इस वजह से अदरक को हम यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज अदरक का एक इस्तेमाल मैं बताऊं तो, अदरक का जब हम पानी पीना शुरू करते हैं तो जिन लोगों की चाय की आदत नहीं छूटती है वो छूटने लगती है। हम अदरक को उबालकर उसमें हल्का सा हनी, जिसको डायबिटीज नहीं है वो थोड़ा सा हनी डालकर पी सकता है, और जिसको डायबिटीज है वो सादा अदरक का पानी पी सकता है। इससे धीरे धीरे, जैसे किसी को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है चाय पीने की, तो वो क्रेविंग सेटल डाउन होती है। और धीरे धीरे अगर हम कंटिन्यू इसे थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ध्यान में रखकर, क्योंकि बहुत ज्यादा अदरक भी नहीं यूज करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम यूज करते हैं, तो ये हमारी चाय की आदत को धीरे धीरे छुड़ा देता है। तो सबसे अच्छा अदरक का इस्तेमाल। मतलब अदरक, दालचीनी और लहसुन भी सुपर फूड के अंतर्गत आता है, लेकिन इस्तेमाल में सावधानी बरतनी। हार्ट ब्लॉकेजेस को कम कर रहा है, तो अगर हम इन चीजों का एक अच्छे से प्रयोग करते हैं, एक लिमिट वे में और एक प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं हम। अब ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि हाँ, जिसकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं वो मेडिसिन छोड़ के लहसुन खाने लगे, गार्लिक खाने लगे, अदरक खाने लगे। जिनकी मेडिसिन चल रही हैं वो उसके अकॉर्डिंग खाएंगे। जिनकी मेडिसिन चल रही हैं वो अपने डाइटिशियन से, अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट से सलाह लेंगे कि हाँ, मेरी इतनी मेडिसिन चल रही है, मैं इसके साथ क्या ले सकता हूँ। तो मेडिसिन के साथ एक जो अमाउंट होता है, एक जो क्वांटिटी होती है वो डिफर कर जाती है। जिसकी स्टार्टिंग है उसके लिए ये क्वांटिटीज डिफर करती हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, सुपर फूड की बात चल रही है, तो कहा जाता है कि जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, ब्रोकली हो, या फिर जो है और भी चीजें हो, चुकंदर हो, जो भी है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल भी सुपर फूड के अंतर्गत आती है। इनको खाने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या मात्रा में जो है यूज करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा मिले? मात्रा की बात तो हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे मनोज जी, क्योंकि जो भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जब हम उन्हें अच्छे से वॉश करके, अच्छे से ब्लांच करके खाते हैं, क्योंकि जैसे आजकल थोड़ा पेस्टिसाइड्स वगैरह भी पड़ती हैं सब्जियों में, तो हमें सब्जियों को एक बार उबलते हुए पानी में ब्लांच कर देना चाहिए। उबल रहा है पानी और गैस को हमने बंद किया, सब्जियों को उसमें डाला और 2 मिनट बाद हमने उसे निकालकर रनिंग वाटर में वॉश कर दिया। तो इस तरीके से जब हम सब्जियों को अच्छे से वॉश करके उसके बाद उन्हें कुक करते हैं, तो वो हमारे लिए सच में सुपर फूड का काम करती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनमें आयरन है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। हम हरे पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो उसमें हमें ऊपर से लेमन भी डाल लेना चाहिए, क्योंकि आयरन विटामिन सी की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, हम बात करते हैं सैलड्स की। अब अगर हम लेटिस है और ब्रोकली है, इन सबको हम एज अ सैलड यूज कर रहे हैं, तो वो और भी इफेक्टिव हो जाती हैं। हाँ, बस ध्यान ये देना है कि अगर हम सैलड में कोई ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं तो ड्रेसिंग कौन यूज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, किसी को कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है किसी का और वो प्रॉपरली ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर बटर की ड्रेसिंग करके खा रहा है सैलड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके साथ ही हम खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या जो है, अगर सुपर फूड अनियमित तरीके से खाया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए मनोज जी, अगर हम सुपर फूड को अनियमित तरीके से, गलत क्वांटिटी में खा रहे हैं, तो
अचानक से ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा, बट अगर हम उसकी क्वांटिटी डेली 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 ज्यादा करते जा रहे हैं और एक लंबे समय तक खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव होता है। और कभी कभी तो कुछ कुछ मतलब सुपर फूड ऐसे भी होते हैं कि हमने अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया, 2 से 4 दिन ही खा लिया, तो ब्लोटिंग होती है, चोकिंग होने लगती है, वेट बढ़ने लगता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है या लूज मोशंस होने लगते हैं, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, ये सारे चैलेंजेस आने लगते हैं। अगर हम, जैसे मैंने बताया था कि दालचीनी को अगर हम ज्यादा लेते हैं तो हमारे लीवर पर स्ट्रेस आता है। उसी तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा हल्दी खा रहे हैं तो ये हमें एसिडिटी कॉज करने लगती है। तो हल्दी का भी जो अमाउंट है वो 1 चम्मच ही रखा गया है। और एक चीज हल्दी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कोशिश करें कि ठंडियों में आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी अगर आप खड़ी हल्दी लेकर सामने अपने ग्राइंड करवाते हैं, पिसवाते हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी जगह से हल्दी खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए कि ऐसा हो कि हाँ वो हल्दी हो, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ केमिकल्स हों और कलर मिलाए हुए हों। तो इसलिए इन सब चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम सुपर फूड को गलत तरीके से खाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, तो वेट गेन भी होगा, ब्लोटिंग भी होगी, ये सारी चीजें हमें इफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो है सुपर फूड वजन भी कम करने के लिए करते हैं, खाते हैं, तो क्या सुपर फूड वजन कम करने में सहायक होते हैं? जी बिल्कुल सहायक होते हैं मनोज जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुपर फूड से ही वेट लॉस कर सकते हैं। सुपर फूड सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बनाएगा आपके लिए। साथ में आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, अपनी डाइट में चेंजेस, अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आपको अपने खाने की क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, अपनी नींद पूरी रखनी पड़ेगी, खाने की टाइमिंग आपको सही रखनी पड़ेगी, सोने की टाइमिंग आपको सही रखनी पड़ेगी। तो सुपर फूड सपोर्ट देता है आपको, सिर्फ और सिर्फ सुपर फूड वेट लॉस नहीं कराएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब, सुपर फूड के बारे में जो भ्रांतियां थी और सुपर फूड कैसे खाना चाहिए, इसको लेकर आपने आज हमको समझ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी देगी और नॉलेज भी देगी कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। वेट लॉस वाले लोगों को भी सिर्फ सुपर फूड पे ना डिपेंड होकर अपनी सारी लाइफस्टाइल्स को चेंज करनी चाहिए। तो ये चीजें अगर लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ डाइटिशियन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव थी। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव ने बताया कि सुपर फूड को खाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि सुपर फूड जो है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, ओमेगा 3, फैटी एसिड, यानी कि जो काम करने वाली सारे गुण उसमें होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो ज्यादा चीज कोई भी होने पर वो नुकसान कर सकती है। फिर हम किसी टॉपिक पर डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।